शांति। 29 अक्टूबर 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंच पद पाने के लिए सच्चा ब्राह्मण बनने का पुरुषार्थ करना है। तो जब तक हम सच्चे ब्राह्मण नहीं बनते तब तक भविष्य का ऊंच पद नहीं पा सकते, क्योंकि ब्राह्मण सो फरिश्ता है, ब्राह्मण सो देवता है। क्षत्रिय या वैश्य सो फरिश्ता या देवता नहीं है। तो इसलिए आज हम स्वमान लेंगे, मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। मैं तपस्वी मूर्त आत्मा एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान होकर, एकाग्रचित होकर, बाप की लगन में मगन होकर स्वयं को प्रेम से भरपूर कर रही हूँ। और इस तरह अपने आप को खजानों से संपन्न बनाना है, तपस्या करनी है। इसके लिए एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान होने की। कभी हमने फरिश्ता स्थिति के आसन पर विराजमान होना है, कभी हमें एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान होना है। जब हमारा आसन अच्छा होगा तो मन और बुद्धि एकाग्रचित होंगे और हमें तपस्या करने में कोई विघ्न नहीं आएगा। अभी हम रिफ्लेक्शन करेंगे, लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंच पद पाना है तो अपने अंदर चेकिंग करेंगे, कोई विकार का किचड़ा तो नहीं है, ये अपने अंदर चेकिंग करेंगे। दूसरी अपने अंदर रिफ्लेक्शन करेंगे, मैंने स्वयं को पवित्र बनाकर औरों को आप समान बनाया है, ये अपने अंदर देखेंगे। तीसरा देखेंगे कि जैसे बाबा ने मुझे पवित्र बनाया है, ऐसी पवित्रता मेरे अंदर कितने % आई है। तो इसके लिए आज हम पुरुषार्थ करेंगे। पहला पुरुषार्थ रहेगा धारणा मूर्त बनने का। ब्राह्मण उसे कहते हैं जो धारणा मूर्त होता है, जिसका भोजन शुद्ध होता है। तो इसलिए बाबा ने आज डायरेक्शन दिया है कि तुम भोजन जो बनाते हो, बाबा की याद में ब्रह्मा भोजन बनाने और खाने से फ़ायदा होगा। क्योंकि ब्रह्मा भोजन जब याद में बनाया जाता है तो वो शुद्ध ब्रह्मा भोजन कहलाता है। अगर कोई बीमारी वाला भी उस ब्रह्मा भोजन को खाता है तो उसको उसका कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह आज ब्रह्मा भोजन की विशेष धारणा रखनी है। इसके साथ साथ संकल्पों की शुद्धता की भी धारणा रखनी है। दूसरा है ब्राह्मण उसे कहते हैं जो कुल की नशे में होता है और भविष्य लक्ष्य के नशे में रहता है, जिसके आधार पर वो पवित्रता की धारणा करते हैं। संगम पर हम ब्राह्मण कुल के हैं, हमारा कुल सबसे ऊंच है। हम ब्राह्मण ही रुंडमाला का दाना बनते हैं, अर्थात हम ब्राह्मण ही विष्णुपुरी में चाहते हैं। तो अपना वर्तमान मर्जीवा जन्म का लक्ष्य और भविष्य के लक्ष्य के नशे में रहना है। तो ऐसे नशा रहने से हमारे अंदर पवित्रता की धारणा होगी। हम माया जीत बन जाएंगे, माया से हार नहीं खाएंगे। माया जीत बनने के लिए फिर बाबा ने और श्रीमद्दी सी नो इविल, ब्रह्मा बाबा को देखना है, शिव बाबा को देखना है और किसी को नहीं देखना है। पवित्रता की धारणा करनी है। पवित्र बने बिना हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते, लक्ष्मी नारायण जैसा नहीं बन सकते। और अपने अंदर से विकारों का किचड़ा निकालना है तो पवित्र ज़रूर बनना है। ये श्रीमत आज बुद्धि में रखेंगे। और बाबा ने एक और, जो ब्राह्मण होगा वो आज्ञाकारी होगा। आज बाबा ने आज्ञा दी, देह अभिमान को छोड़ो। देह अभिमान में आने से ही 5 विकारों का किचड़ा आत्मा के अंदर आ जाता है। तो देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। मैं आत्मा छोटी सी हूँ, मैं आत्मा ही शरीर द्वारा पाठ बजाती हूँ। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है। आत्मा जब शरीर में आता है तब ही रियलाइज़ करती है कि हम क्या थे और क्या बन गए। हम ही शुद्ध पवित्र थे, अभी जन्म लेते लेते काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का किचड़ा आत्मा में आ गया है। अभी देह भान को छोड़कर बाबा की याद से फिर से हमें
पवित्र बनना है। इस तरह जो ब्राह्मण होगा वो सच्ची याद की यात्रा करता रहेगा। याद में रहने से ही आत्मा पावन बनती है। तो बार बार चिंतन करना है बाप की याद में रहने का, बाबा के साथ प्रीत बुद्धि बनकर रहने का। इसके लिए याद के लिए ना हमें कोई जप तप करना है, ना माला फेरनी है, ना मुख से बोलना है, ये गुप्त याद है। तो जब प्रीत बुद्धि बन जाते हैं तो बाबा की लगन में मगन हो जाते हैं। बाबा को पिता के संबंध से जब हम याद करते हैं तो वर्ष की स्मृति आती है। जब हम टीचर के संबंध से याद करते हैं तो बेहद की पढ़ाई बुद्धि में रहती है। तो एम ऑब्जेक्ट को जब हम बुद्धि में रखते हैं तब हम भविष्य के देव पद के लायक बन जाते हैं। और सतगुरु आकर के हमें शुद्ध बनाता है और बागवान आकर के हमें प्रेम की खुशबू भरकर हमें खुशबूदार फूल बना देता है। तो इस तरह प्रीत बुद्धि बनकर के संबंधों का रस लेना है, नॉलेजफुल बनकर के रहना है कि हम ही सतो प्रधान थे, हम ही सुख में रहते थे, हम ही विश्व के मालिक थे। जब हम तमो प्रधान बनते हैं, घोर अंधियारे में आते हैं, तो अंत में बाबा आकर के हम विकारियों को फिर से गोरा बना देता है। अर्थात आत्मा जब काली बन जाती है उसको गोरा बना देता है। तो सर्विस पर भी अटेंशन देना है, सर्विस का शौक रखना है। रात दिन सर्विस की उछल आनी चाहिए। सर्विस के समय नींद नहीं करनी है, बाप का परिचय देना है, चक्र का ज्ञान देना है, रात और दिन का अंतर बताना है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, ये बताना है परमात्मा ही ऑलमाइटी अथॉरिटी है। जितना ज्ञान का चिंतन करेंगे उतना ही औरों को आप समान बनाकर औरों का कल्याण करके भविष्य में लक्ष्मी नारायण जैसा पद प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।